अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताबुल ईमान की ये छठा बाब है और सफ़ा नंबर 84 है। ये आज इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। बाबू मिनल ईमान अन युहिब्बा ले अखीही मा युहिब्बु ले नफ्से। या बाबुन बा के साथ ऊपर तनवीन। बाबुन मिनल ईमान अन युहिब्बा ले अखीही मा युहिब्बु ले नफ्से। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा ले अखीही मा युहिब्बु ले नफ्से। ये बाब है इस बात के हवाले से कि आदमी अपने दूसरे भाइयों के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। इस बारे में हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसके रावी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को हम तक पहुँचाने वाले हैं। अल्लाह उन पर रहमतें फरमाए, अल्लाह उन पर राज़ी हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी मुनफरिद खूबियाँ हासिल थीं। ये अंसारी सहाबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपकी सुलभी औलाद मुज़क्कर तो थी नहीं, तो घर में काम काज के लिए आने जाने के लिए कोई खादिम चाहिए था। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस बेटे को बचपन में लेकर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे हाज़िर हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है और आपकी खिदमत करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमाया। अनस कहते हैं मेरी उम्र उस वक़्त 10 साल की थी, तकरीबन 10 साल की मेरी उम्र थी जब मैं आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा। अब 10 साल की उम्र का बच्चा बहुत मैच्योर नहीं होता, समझदार नहीं होता। कहते हैं कि मैं जिस तरह काम करने का हक होता था वो मुझसे हो नहीं पाता था। यानी बसा औकात आपने कोई काम कहा है तो वो मुझे उस सलीके से अदा ना होता जिस सलीके से करना होता था। अगर से मैं खिदमत करता था, हक अदा नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुल्क़े हसन वाले। कहते हैं मैंने 10 साल खिदमत की, हालांकि मुझसे कोताहियाँ भी बेशुमार हुई, मगर आपने मुझे कभी मुडामत नहीं की, कभी डांटा डपटा नहीं, कभी डांट बट नहीं की। हालांकि मैं नौउम्र था और मुझसे अच्छी तरह काम ना हो पाते थे। और ये बच्चा होने के बावजूद इंतहाई ज़हीन और इंतहाई समझदार था। एक दिन किसी काम की वजह से लेट हो गया,
घर पहुंचते हुए लेट पहुंचा। माँ ने कहा, आज लेट क्यों आए हो? कहने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिए भेजा था, उस काम से देर हो गई। माँ कहने लगी, किस काम के लिए भेजा था, किधर गए थे? कहने लगा, माँ कुन तो लेउफ़शिया सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और आपको बता दूं। मैं अल्लाह के नबी के राज, अल्लाह के नबी की बात आपको कतन बताने के लिए तैयार नहीं। अगरचे आप माँ हैं, जिधर मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा था वो मेरे और उनके दरमियान काम है, मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं आगे बताऊं। तो मैं अल्लाह के नबी की बात, अल्लाह के नबी ने किस काम के लिए भेजा था, किधर भेजा था, माँ को भी नहीं बताया। माँ भी उसी तरह की थी, खुश हुई इस बात पर और वसीयत की, बेटे आइंदा भी ऐसे ही करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर किसी काम के लिए भेजें तो उसको अपने सीने में राज ही रखना। ये वो सहाबी जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, अल्लाहु अकबर, खिदमत का सिला दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इनके घर गए, घर वालों के लिए दुआ की और बहुत की, हर तरह की खैर और बरकत की दुआ की। जब वापसी आने लगे तो माँ कहने लगी, हुई दमा का, या रसूलल्लाह आपका खादिम है ये, इसके लिए दुआएं। तो आपने ख़ास अनस के लिए दुआएं की, अनस के लिए दुआएं की, अल्लाहुम्मा बारिक अक्सर मालहू व वलदहू व तव्विल उमरहू वग़फिर ज़ंबहू, 4 दुआएं दी। अल्लाह अक्सर मालहू व वलदहू, इसकी औलाद और इसका माल बहुत बढ़ा दे। वतव्विल उम्रहू, इसकी उम्र में बरकत कर, उम्र लंबी कर दे। वग़फिर ज़ंबहू, और इसके गुनाह मुआफ़ कर दे, इसके गुनाह मुआफ़ कर दे। हज़रत अनस कहते हैं, आप अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ने मुझे औलाद भी बड़ी दी, माल भी बड़ा दिया और उम्र भी बड़ी की। 3 दुआएं अल्लाह के नबी की पूरी हुई तो आँखों देख ली है। चौथी जो दुआ है गुनाहों की बख्शिश की, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ने मेरे हक़ में वो भी कबूल की है। कहते हैं औलाद कितनी, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना बयान कि मैंने अपनी औलाद और औलाद की औलाद में से 100 से ज़ायद फौत होने वालों को अपने हाथ से दफन किया है। उमर बसरे के अंदर रहने वाले सहाबाए किराम में से सबसे ज़्यादा उम्र इनकी 90 हिजरी में फौत हुए हैं। 90 हिजरी में। हज़रत अनस फरमाते थे, अब तो मैं उम्र से ज़िंदा रहने से उकता गया हूँ कि मौत क्यों नहीं आती। सुभान अल्लाह, सईम तो मिनल हयाती, ज़िंदगी से अब उकताहट हो गई है। और ये सहाबाए किराम में से, अक्सर सहाबा किराम में से, यानी आखिरी सहाबा जो फौत हुए हैं उनमें इनका नाम आता है, आखिर पर वफ़ात पाने वाले सहाबा में से। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने औलाद भी बड़ी दी, माल भी बड़ा दिया, उम्र भी बड़ी दी। और अनस फरमाते हैं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि चौथी दुआ भी अल्लाह मेरे हक़ में कबूल फरमाएगा, मेरे गुनाह भी बख्श देगा, गुनाहों से भी पाक और मुबर्रा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खादिम सहाबी वो बयान करते हैं, ला युमिनु अहादुकुम, तुम में से कोई शख्स ईमानदार नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, हत्ता कि अपने भाई के लिए भी पसंद करे वो चीज़ जो पसंद करता है अपने लिए।
इस हदीस में पसंद और मोहब्बत का लफ्ज़ आया, जो अपने लिए पसंद करता है, अपने लिए महबूब रखता है, यानी खैर की चीज़ें, बरकत की चीज़ें, खैर के एतबार से जो खैर अपने लिए लेना चाहता है वो दूसरे भाई के लिए भी पसंद करे। मसलन अल्लाह ने उसे सेहत आफियत दी है, ये खैर वाली चीज़ है, दूसरे के लिए भी सेहत वाला होना पसंद करे। अल्लाह ने उसे खूबी दी है, नमाजी है, ईमान की हिफाजत करने वाला है, दूसरे भाइयों के लिए भी यही पसंद करे कि वो नमाजी हों, दीनदार हों। अपने लिए पसंद करता है कि अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, तो दूसरों के लिए भी यही जज्बा रखे कि ये लोग किसी तरह जहन्नम की आग से बच जाए। खैर के एतबार से जो खैर अपने लिए पसंद करता है वही खैर अपने भाइयों के लिए भी पसंद करे। कहते हैं ये एक ऐसी बुनियाद और असास है तरबियत की कि इस असास के साथ हसद, बुग़्ज़, कीना, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर किसी भाई के पास कोई चीज़ है तो उसके बुरा समझेगा, इसको क्यों मिली, मुझे मिलनी चाहिए, हसद पैदा होगा, कीना पैदा होगा। और दुनिया में पहला जुर्म वाक़ हुआ है जो हसद की बुनियाद पर हुआ है। जब दिल ये हो कि उस वक़्त तक ईमान ही कामिल नसीब नहीं होगा, ईमान मुकम्मल ना होगा, जब तक वही चीज़ जो अपने लिए पसंद करता है कि अल्लाह मुझे दे, वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे कि अल्लाह उसको दे, तो हसद की जड़ें ही निकल गई, उसकी असास और बुनियाद ही खाली हो गई। दिल पाकीज़ा होगा और फिर उसके मामलात, उसकी सीरत, उसका किरदार मुआशरे में मिसाली होगा, वो मुआशरे में खैर का बरकत वाला होगा, वो मुआशरे के लिए मुसीबत और तकलीफ़ दे नहीं साबित होगा। तो इसलिए ईमान से मुराद है यहाँ कामिल ईमान। कामिल ईमान आदमी वो उस वक़्त होगा जब उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा, पसंद का अंदाज़ा इस मरहले पर पहुँच जाए। अगर इससे कम मर्तबे और है, मसलन किसी चीज़ के बारे में एक चीज़ अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए पसंद नहीं करता, तो इससे काफिर नहीं हो जाएगा, ईमान का मर्तबा कम हो जाएगा, ईमान का अल्लाह मयार वो कम हो जाएगा, लेकिन कामिल ईमान नहीं होगा, अफजल ईमान नहीं होगा, बेहतरीन ईमान नहीं होगा, नक्स वाला ईमान होगा। इस एतबार से इसका माना करते हुए हदीस का ला युमिनु अहदुकुम कि नहीं कोई तुम में से कोई शख्स मोमिन होगा, यानी कामिल मोमिन, वगरना ईमान अल्लाह की रहमत से कलमा तय्यबा पढ़ने के साथ ईमान में दाखिल हो जाएगा, ईमान की बाकी चीज़ों का एतराज़ रखने के साथ वो ईमान में दाखिल हो जाएगा। लेकिन कामिल ईमान अपनी सीरत, किरदार की दुरुस्तगी के साथ वो करेगा जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि वही खैर यहाँ हत्ता युहिब्बा लिअखीही, हत्ता कि वो पसंद करे अपने भाई के लिए। क्या मतलब, कौन सी चीज़? खैर, दुनिया की, आखिरत की, भलाई की, अल्लाह के नबी की फरमाबरदारी की, इताअत और जो दीन के काम हैं उनकी पाबंदी की, ये अपने लिए पसंद करता है तो दूसरों के लिए भी यही पसंद करे। अपने लिए पसंद करता है कि लोग मेरे साथ मेरी इज़्ज़त करें, तो दूसरों की इज़्ज़त भी पसंद करे। ये चाहता है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड ना करे, तो ख़ुद भी और दूसरों के साथ भी फ्रॉड को बर्दाश्त ना करे। ये है ईमान का तकाज़ा, अपने लिए मयार और होना और दूसरों के लिए मयार और होना। ये दोहरा मयार निफाक की बुनियाद है, ये निफाक की अलामत है। इसलिए कामिल ईमान की बुनियाद ये है कि दिल की तस्हीर, दिल की सफाई,
कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए, बल्कि कहते हैं बाज़ उलमाए किराम, यहाँ मुसलमान की तखसीस भी ना करो, बल्कि हर मुसलमान के, हर आदमी के लिए। मसलन अगर किसी काफिर के लिए है तो काफिर के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। अपने लिए क्या पसंद किया? ईमान, तौहीद, ये पसंद किया, इस पर ईमान लाया, तो काफिर के लिए भी यही पसंद करे कि ये भी मुसलमान हो जाए, इसको भी तौहीद अल्लाह की हासिल हो जाए, ताकि ये जहन्नम की आग से बच सके और जहन्नम की आग से नजात पा ले। तो ये पैगाम बड़ा आम है और ऐसा पैगाम है जो कायनात के अंदर बहार लाने वाला और खुशियाँ बखेरने वाला है। अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ जी, अगर नेकियों के काम ज़्यादा करेगा, ईमान के अंदर इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा, और नेकियों की जगह पर बुराइयां करेगा तो वो ईमान के अंदर नक्स का सबब बनेगी। हत्ता के वो मैंने आपको हदीस सुनाई थी शुरू में, किताबुल ईमान के शुरू में, कि इन्नल ईमान यख्लुकु फी जौफ़ि अहदिकुम कमा यख्लुकु सौब। ईमान पेट के अंदर यानी दिल के अंदर उस तरह बोसीदा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिस तरह कपड़ा इस्तेमाल और पहनने से बोसीदा और कमज़ोर हो जाता है। अपने ईमान की तजदीद, अपने ईमान की ख़बर, अपने ईमान की बेहतर हालत ये करनी चाहिए। सहाबा इसलिए एक दूसरे को कहा करते थे, तालो नज़दादो ईमानन, आओ भाई कुछ देर बैठ जाए, अपने ईमान की इस्लाह कर ले, ईमान की ज़्यादती कर ले, ईमान की तजदीद कर ले। ये सहाबाए किराम बैठ के करते थे। अपने दीन की समझ, दीन की बातें, उनकी तरफ मोहब्बत, जिसकी वजह से अपने ईमान का जायज़ा लेते हुए नेकियों का जायज़ा और बुराइयों का जायज़ा कि मेरे अमाल अच्छे कितने हैं, बुरे कितने हैं, ये सहाबा करते थे। मालूम हुआ कि नेकी से ईमान बढ़ता है, बुराई से ईमान कम होता है। अगरचे बुनियाद मौजूद रहती है हर एक की, वो काफिर नहीं हो जाता, लेकिन ईमान मुकम्मल नहीं होता अगर गुनाहों की कसरत होती है तो। अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐनिन व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि उख़्तना शिफ़ाअन कामिलन आजिला। अल्लाहुम्मा इश्फ़िहा शिफ़ाअन कामिलन आजिला या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सकमा। अल्लाहुम्मा या शाफ़िल अमराज़ इश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन।
आमीन बिरहमतिक या रहमान।